बाल्टिक सी में एक रिसर्च मिशन के दौरान रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने एलियंस के वजूद से पर्दा हटा दिया और साइंसदानों को तहकीक का एक नया रुख दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मजीद और पिक्सल्स टीवी में आप सबको खुशामदीद। सन 2011 में ओशन एक्स की टीम बाल्टिक सी की गहराइयों में छुपे कीमती आर्टिफैक्ट्स और तबाह हो चुके बहरी जहाज़ों के मलबे से महंगी शराब की तलाश में एक मिशन पर निकली। जब इन ट्रेजर हंटर्स ने सोनार को चालू किया तो इन्हें 87 मीटर की गहराई से एक बहुत ही बड़े गोल ऑब्जेक्ट के सिग्नल्स मिले। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि ओशन एक्स के डाइवर्स को बाल्टिक सी की गहराइयों से एलियन शिप या स्पेसशिप मिली है। मिशन से वापसी पर ओशन एक्स की टीम ने फौरन पुर्तगाल के मशहूर आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर हॉक वैगट से राब्ता किया ताकि वो सोनार की मदद से ली गई इस धुंधली तस्वीर को एक हतमी शक्ल दे सके। इस आर्टिस्ट ने बहुत सी तस्वीरें बनाई जो इस स्टोन डिस्क से मिलती जुलती थी। काफी मुशावरत और गौर फिक्र के बाद ये तस्वीर सिलेक्ट की गई जिसे सोनार से ली गई तस्वीर के करीब तरीन माना गया। इस इलस्ट्रेशन से शिप का एग्जैक्ट साइज तो मालूम ना हो सका, अलबत्ता थोड़ी कैलकुलेशन से ये अंदाजा लगाया गया कि इस शिप की चौड़ाई तकरीबन 61 मीटर्स है जबकि लंबाई 70 मीटर्स के आसपास हो सकती है। दोस्तों, ये यूएफओ ज्योमेट्रिकली इतना एक्यूरेट था कि ये मान पाना नामुमकिन था कि ये ऑब्जेक्ट कुदरती तौर पर वजूद में आया होगा। लेकिन बहुत से साइंसदान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि ये कोई एलियन स्पेसशिप है। उनका मानना था कि ओशन एक्स की टीम ने जो तस्वीर सोनार के थ्रू कैप्चर की है वो इस कदर धुंधली है कि उसके रेफरेंस से कुछ ड्रा कर पाना लगभग नामुमकिन है, और जो तस्वीर हॉक वैगट ने ड्रा की है वो महज एक इंसानी दिमाग की सोच है जिसके नतीजे में ऐसी चीज की तस्वीर सामने आई जिसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं। इसलिए ये बात बेतुकी है कि बाल्टिक सी की गहराई में एलियन से जुड़े मजीद कोई एविडेंस मिलेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ओशन एक्स की टीम की तरफ से ये किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट था, इसलिए इस स्टोन डिस्क को लेकर रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस बात से ओशन एक्स की टीम को बहुत दुख हुआ कि लोग किस तरह उनकी रिसर्च को महज एक कहानी का नाम देकर मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ओशन एक्स कोई रात चलती सरफेरों की ट्रेजर हंटर टीम नहीं बल्कि जदीद तरीन कैमराज, मशीनरीज और हेलीपैड पर मुश्तमिल 56 मीटर लंबे बहरी जहाज के साथ दुनिया के बेहतरीन ट्रेजर हंटर्स की एक टीम है। दोस्तों, ओशन एक्स वही टीम है जिसने सबसे पहले जायंट सी स्क्विड को कैमरा की आंख में कैप्चर किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2009 में जब एयरबस A330 नामी हवाई जहाज 228 मुसाफिरों को लेकर अटलांटिक ओशियन में जा गिरा तो इसकी तलाश का काम भी ओशन एक्स ने पाया तकमील तक पहुंचाया था। अब अपनी इमेज खराब होता देख ओशन एक्स की टीम ने फैसला किया कि वो साइंसदानों और सस्ते दानिश्वरों को दिखाएंगे कि ओशन एक्स उन्हीं ट्रेजर हंटर्स की टीम है जिन्होंने सच को लोगों के सामने लाने के लिए किसी खतरे की परवाह न की। इसलिए 1 साल बाद ही ओशन एक्स की टीम ने दोबारा बाल्टिक जाने का सोचा, लेकिन इस बार बेहतर मशीनरी और ज्यादा पावरफुल सोनार का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के कुछ मेंबर स्टीफन हॉकबर्न की सरबराही में समुद्र की गहराई में भेजे। डाइवर्स ने नीचे पहुंच के देखा कि कई साल समंदर में रहने की वजह से इस अनजान ऑब्जेक्ट के ऊपर मिट्टी की एक तह जम चुकी थी। स्टीफन ये देख के हैरान हो गया कि जैसे ही उसने इस पर जमी मिट्टी की तह को हटाया यूएफओ का रंग ब्लैक होना शुरू हो गया। डाइवर्स ने इस ऑब्जेक्ट की एक तस्वीर कैप्चर की और ऑब्जेक्ट के एक टुकड़े को बतौर सैंपल अपने पास रख लिया। इतने में एक डाइवर की नज़र इस ऑब्जेक्ट के पास बिखरे पत्थरों पर पड़ी जो कि एक कतार की सूरत में ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रैश होकर जमीन पर गिरते वक्त ज्यादा स्पीड और भारी होने की वजह से कई मीटर्स तक रगड़ खाने के बाद इस जगह आकर रुक गया हो। ये सब देखकर ओशन एक्स की टीम के तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया। अब वो कुछ ऐसे एविडेंस तलाश करने में मसरूफ हो गए जिससे ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री को समझकर सुलझाया जा सके। लेकिन उनके मुताबिक यूएफओ के इर्द गिर्द मौजूद 200 मीटर के रेडियस में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल इंटरफेयर होना शुरू हो गया जिसकी वजह से उनके कंपस और बाकी की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया और ये मिशन यही रोकना पड़ा। लेकिन अब की बार उनके पास उस ऑब्जेक्ट का एक सैंपल और असल तस्वीर भी मौजूद थी। लेकिन साइंसदानों आर्कियोलॉजिस्ट अब भी इस सारे मामले को शक की निगाह से देख रहे थे। गोरन एक्बर्ग जो कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट इंसानों ने ही बनाया है। उसका कहना था कि ये कोई पहला ऑब्जेक्ट दरियाफ्त नहीं हुआ जो देखने में इस दुनिया का नहीं लगता। इस तरह की अनोखी दरियाफ्त की हजारों मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी इंसान हर उस दरियाफ्त शुदा चीज को एलियन से जोड़ देता है जिसे वो समझ नहीं पाता।
एनीवे, बाल्टिक सी के मिशन के दौरान ओशन एक्स क्रू के जितने मेंबर्स भी सतह समुद्र में उतरे थे, सभी को माइग्रेन और फीवर की बीमारी लाहक हो गई। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी बॉडी एक बड़े से माइक्रोवेव में पड़ी है, जिसकी गर्मी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। इसके बाद बाल्टिक सी पर मजीद रिसर्च करने से रोकथाम लगा दी गई, जिसकी कोई वजह सामने न आई कि आखिर क्यों सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स के बाद इस मिशन को डब्बा बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तमाम डाइवर्स को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक इस मिशन में मौजूद तमाम डाइवर्स को बाल्टिक सी के इस एरिया में जाने से रोक दिया गया। मतलब यार, कुछ तो ऐसा था जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि दुनिया को पता चले। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? क्या अंडर वाटर किसी तरह का एलियन हेडक्वार्टर है, या ये सिर्फ इन डाइवर्स की सेफ्टी के लिए किया गया? दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं, बल्कि बहुत सी दुनियाएं हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं। हमने तो अभी तक मार्स पर कदम नहीं रखा। अगर मैं ये बोलूं कि हम तो अभी तक एलियंस को नहीं ढूंढ पाए, तो ये झूठ ना होगा। लेकिन इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि एलियंस भी अभी तक हमें तलाश नहीं कर पाए? हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया हो और वो खुद को पोशीदा रख के हमें ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या सच में एलियंस ने हमें ढूंढ लिया है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में किसी दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।